भीषण आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। पिछले साल गोदाम में आग लगी थी और देखिए इस साल फिर भीषण आग लगी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। दूर दूर तक धुएं के गुब्बार दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ट्रांसफार्मर गोदाम में ये भीषण आग लगी है। रायगढ़ से बड़ी जानकारी, सबसे पहले विस्तार न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है और आग कितनी भयावह है, कितना भीषण, कितना खतरनाक, कितना खौफनाक ये हादसा रहा होगा, तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। दूर दूर तक धुएं के गुब्बार दिखाई दे रहे हैं। आग बुझाने की लगातार कोशिशें की जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी रायगढ़ से आपको दे रहे हैं। पिछले साल भी गोदाम में भीषण आग लगी थी और इस साल फिर भीषण आग की खबर सामने आई है। रायगढ़ से बड़ी जानकारी मिल रही है। ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आग लगने की तस्वीरें देख लीजिए, कितना भयावह यह हादसा रहा होगा। अब तक कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन नहीं किया जा सका है। दूर दूर तक आग की गुब्बार, आग के धुएं बता रहे हैं कि आग कितनी भीषण लगी होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी रायगढ़ से आपको दे रहा है। ट्रांसफार्मर गोदाम का ये पूरा मामला है। आप ड्रोन तस्वीरों से देखिए, दूर दूर तक आग के गुब्बार दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ काला धुआं ही धुआं है और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि रायगढ़ पूरा प्रदूषण से भरा हुआ है। इतना आग जो हर तरफ फैला दिखाई दे रहा है। धुएं के गुब्बार देख लीजिए, इससे समझा जा सकता है कि आग कितनी भीषण रही होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरपाल, क्या स्थिति है इस वक्त की वहां पर रायगढ़ में? जी, रायगढ़ में जिस तरह से आग लगे, बताते जिला प्रशासन की टीम जो है यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। लगातार सुबह 10 बजे जिस तरह से आग की घटना हुई है, उसके बाद फिर रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल साहब, एएसपी जो है वो सब पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ये तस्वीरें कर रहे हैं का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा दे रहा हूँ, ये तस्वीरें देख लीजिए। ये जो ट्रांसफार्मर का डिपो है जहाँ पर ट्रांसफार्मर को मरम्मत के लिए रखा गया था, ये वही जगह है और ये ट्रांसफार्मर जो है, देख लीजिए, ट्रांसफार्मर जो है यहीं से आग लगना शुरू हुआ था और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था। जो तस्वीरें जो ट्रांसफार्मर दिख रहे हैं, इन्हीं ट्रांसफार्मर के आगे जो है आग लगा हुआ है और तस्वीरों में देख लीजिए, ये जो ट्रांसफार्मर है आगे जिन पर आग पर काबू पाया गया है और ये आगे जो दमकल की गाड़ियां हैं, जो जिला प्रशासन की जो टीम है वो आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। अभी भी कुछ गाड़ियों पर जो ट्रांसफार्मर है उनके ऊपर देख लीजिए आग वो भड़क रहे हैं और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर आग की जो लपटों का जो ताप है वो महसूस हो रहा है मुझे। और अभी मैं जिस जगह पर हूँ इसी जगह से आग झटका हुआ था और वो लगभग पूरे शहर को जो अपने जद में ले लिया था। पूरा शहर काले धुएं से पड़ चुका था और ये देखिए ट्रांसफार्मर में अभी भी जो धुएं है वो निकल रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये जो धुएं है वो अभी ट्रांसफार्मर से निकल रहे हैं और यहीं से आग लगी हुई थी और लगातार अभी भी धुएं निकल रहे हैं। दमकल की गाड़ियां और जिला प्रशासन जो दमकल के कर्मचारी है वो मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरफ जिला प्रशासन की टीम पहुंची हुई है, जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और जो गाड़ियां हैं वो है, ये रिहायशी इलाका से कितना लगा हुआ है, आप इसकी तस्वीरें जो है वो समझ सकते हैं कि एक तरफ ये ट्रांसफार्मर है और दूसरी तरफ ये रिहायशी इलाका है। गजाननपुरम का ये कॉलोनी है और इसी कॉलोनी और इसी ट्रांसफार्मर के बीच में जो एक बाउंड्री वॉल था उसको तोड़ करके यहाँ पर दमकल की गाड़ियां जो है वो पहुंची हुई हैं। अब देखिए जिला प्रशासन के जो पुलिस कप्तान साहब है वो खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। उनकी जो टीम है वो मौके पर पहुंचकर आग को काबू पाने का प्रयास कर रही थी और अभी तक जो है आग पर ज्यादा जो ट्रांसफार्मर पर आग लगे हुए थे उन पर काबू पा लिया गया है। ठीक है हरपाल, आप बने रहिएगा। कलेक्टर क्या कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर, एक बार वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। आज सुबह करीब 10 बजे खबर मिली, 10 से 10:15 के बीच की हमारा जो कोतरा रोड में एरिया सबस्टेशन CSPDCL का है उसमें कुछ धुआं आ रहा था। उसके बाद करीब 10:30 बजे तक उसमें आग की लपटें दिखने लगी। 10:30 और 11 बजे के बीच जो जिला प्रशासन का जो डिज़ास्टर रिस्पांस मैनेजमेंट टीम है वो मौके पे आ गया। सभी जो यूनिट्स को मोबिलाइज़ किया गया।
हमारा जो सबस्टेशन है जहाँ पर काफ़ी मात्रा में केबल्स और ट्रांसफार्मर्स पड़े हुए हैं, उसमें आग लगी। आग का कारण अभी नहीं मालूम है, पहले आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। तो देखिए, गोदाम में भीषण आग लग गई और इसमें कार्तिकेय गोयल, कलेक्टर रायगढ़ का आपने बयान सुना। उन्होंने कहा कि सुबह ही इसकी जानकारी लगी, लगातार प्रयास किया जा रहा है, आग बुझाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, स्थिति काबू में करने की कोशिशें की जा रही है। हरपाल का रुख कर लेते हैं। हरपाल, क्या अपडेट है इस वक्त का, क्या कह रहे हैं जो दमकल की गाड़ी पहुंची हुई है, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा, कब तक स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी? हरपाल जी देखिए, हमारे साथ जो है ये पुलिस कप्तान साहब है। पुलिस कप्तान साहब खुद मौके का जायजा ले रहे हैं। तो कप्तान साहब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, क्या स्थिति बनी हुई और कब तक जो है आग पर काबू पाया जा सकता है? अभी 10 बजे के आसपास यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का गोदाम है उसमें आग लगी है। लगातार सारे आप देख रहे होंगे, फायर की टीम यहाँ पे लगी हुई है और क्योंकि उसके बगल में रिहायशी कॉलोनी है, वहाँ पे भी जो रहने वाले हैं उन सबको वहाँ से खाली करवाया गया है और पूरी शासकीय दमकल की टीम और साथ में सभी कंपनियों के पास दमकल की टीम है, सारी गाड़ियां यहाँ पे लग के आग बुझाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि ये ऑयल में आग लगती है तो इसमें काफी समय लगता है और बीच बीच में वापस भी जल जाती है, इसलिए काफी परेशानी होती है। ठीक है। इस प्रकार के